अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान भी रह जाएंगे और मुंह में पानी भी आ जाएगा आपके। ये कोई मामूली चीज़ नहीं, इसकी जड़ें हज़ारों साल पुरानी है और इसने ज़मानों को अबूर किया है। बादशाहों के दरबारों से लेकर गरीबों की गलियों तक और फिर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। ये है क्या, बताता हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक छोटी सी चीज़ है जिसकी शुरुआत जो है वो एक मामूली सी चीज़ से हुई और चंद सादा इंग्रेडिएंट्स के साथ, और फिर एक दिन ये दुनिया की हर जगह, हर कोने कोने में पहुंच गई। ये क्या चीज़ है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जब इतनी जहमत कर ही रहे हैं तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते रहें और आप हमारी इस तरह की वीडियोस और इस मेहनत को एंजॉय कर सकें। जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पिज़्ज़ा। जी हाँ, वही पिज़्ज़ा जो आज आप अपने घर डिलीवरी के ज़रिए मंगवाते हैं या जिसे आप दोस्तों और घर वालों के साथ रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी कहानी कितनी दिलचस्प है? ये कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। तो आज हम सफ़र करते हैं पिज़्ज़ा की दुनिया में और इसके आगाज़ से लेकर आज तक के इसके जदीद अंदाज तक। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पिज़्ज़ा आया कहाँ से। बहुत पुराने ज़माने में मिस्रियों, यूनानियों और रूमियों ने चिपटी रोटियां बनाई जिन पर जैतून का तेल, जड़ी बूटियां और कभी कभार चीज़ भी डाली जाती थी। यूनानियों के पास पहला कोस नामी रोटी थी, जबकि रूमी अपनी रोटी को पेंस फोकिशीस कहा करते थे जो फोकेशिया की तरह होती थी। लेकिन ये वो पिज़्ज़ा नहीं था जो हम आज जानते हैं, क्योंकि उस वक्त टमाटर यूरोप में नहीं पहुंचे थे। टमाटर जो आज पिज़्ज़े का दिल है, अमेरिका से 15वीं सदी के आखिर में जब कोलंबस यूरोप आया तो वो अपने साथ टमाटर भी लेके आया। लेकिन यूरोप के लोगों ने इसे फ़ौरन कबूल नहीं किया और कुछ लोग तो बहुत अरसे तक ये समझते थे कि शायद ये कोई जहरीली चीज़ है। खैर, असली पिज़्ज़ा की कहानी तो शुरू होती है इटली के शहर नेपल्स से। 18वीं सदी के आखिर में नेपल्स जो है वो बहुत ही गरीब लोगों का शहर था और वहाँ चिपटी रोटी पर टमाटर, जैतून का तेल और कभी कभार चीज़ डालकर खाया जाता था। इसे पिज़्ज़ा कहते थे, जो लातीनी लफ्ज़ पेंसा से आया है, यानी चिपटा। लेकिन पिज़्ज़ा मशहूर तब हुआ जब 1889 में वहाँ एक अजीब और बड़ा वाक़या पेश आया। इटली के बादशाह एम्बर्टो और रानी मार्गरेटा नेपल्स आए, जिनके लिए एक मशहूर पिज़्ज़ा बनाने वाले राफेल एस्पोजिटो ने 3 पिज़्ज़े बनाए। रानी को उनमें से वो पिज़्ज़ा पसंद आया जिस पर टमाटर, मोज़रेला चीज़ और तुलसी डाली गई थी। ये इटली के झंडे के रंगों जैसा था और इसीलिए इसे मार्गरेटा कहा गया और यही नेपल्टन पिज़्ज़ा की पहचान बना। तो दोस्तों, ये नेपल्टन पिज़्ज़ा क्या था? नेपल्टन पिज़्ज़ा का जो आटा है वो बहुत ही सादा होता था, सिर्फ आटा, पानी, खमीर और नमक जो हाथ से गूंदा जाता था। इस पर सान मिर्ज़ानो टमाटर और जो नेपल्स के करीब उगते हैं ताज़ा मोज़रेला चीज़ और तुलसी डाली जाती थी। इसे लकड़ी के तंदूर में 450 डिग्री पर सिर्फ 1 या 2 मिनट पकाया जाता था। नतीजा, एक नरम और खस्ता वाला पिज़्ज़ा जिसके किनारों पर छोटे स्याह धब्बे होते थे। इसके अलावा मैरिनारा पिज़्ज़ा भी वहाँ मशहूर था, जिसमें सिर्फ टमाटर, लहसुन और ओरिगानो होता था, लेकिन इसमें चीज़ नहीं डाली जाती थी। ये बिल्कुल सादा होता था क्योंकि ये गरीब लोगों का खाना था और ये गलियों में, ठेलों और जिस तरह हमारे यहाँ रेडियों पर सामान बिकता है ऐसे बेचा जाता था। अब पिज़्ज़ा नेपल्स से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। 19वीं सदी में इतालवी लोग जो हैं वो अमेरिका गए और वहाँ 1905 में न्यूयॉर्क में पहली पिज़्ज़ेरिया लोम्बार्डिस खुली। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिकी
फौजियों ने इटालियन पिज़्ज़ा खाकर इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज पिज़्ज़ा हर जगह है। ब्राज़ील में कैटोपेरी चीज़ वाला और पाकिस्तान में चीज़ और तंदूरी चिकन वाला। खैर, अब बात करते हैं जदीद और पुराने अंदाज के पिज़्ज़ों की। नेपल्टन पिज़्ज़ा आज भी वैसा ही है, नरम सादा, जिसे लकड़ी के तंदूर में पकाया जाता है। लेकिन अमेरिका में नए अंदाज के जो है वो पिज़्ज़ा बनाने के नए अंदाज आ गए हैं। न्यूयॉर्क स्टाइल का पिज़्ज़ा जो है वो ज़रा बड़ा होता है, थोड़ा पतला होता है, लेकिन इसकी जो डो है वो मज़बूत होती है, जो आप फोल्ड करके खा सकते हैं। शिकागो का जो डीप डिश पिज़्ज़ा है वो मोटा होता है, जिसे पैन में पकाया जाता है और इस पर जो है वो चीज़ और मुख्तलिफ किस्म की टॉपिंग्स और ऊपर जो है वो सॉस डाला जाता है। ये छुरी और कांटे के ज़रिए ही खाया जाता है। डेट्रॉइट स्टाइल चौकोर होता है, साथ में मोटा होता है और किनारों पर क्रिस्पी चीज़ के साथ होता है। ये कैलिफोर्निया स्टाइल में अजीब टॉपिंग्स होती हैं, मसलन इसमें गोट चीज़ या एवोकाडो वगैरह भी डाला जाता है। फिर रोमन स्टाइल, या जिसे पिज़्ज़ा अल्टाग्लियो भी कहते हैं, जो चौकोर होता है और इसे वज़न के हिसाब से बेचा जाता है। और फिर फास्ट फूड पिज़्ज़ा, डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, जो थोड़े मोटे होते हैं और सस्ते भी होते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। इन सब पिज़्ज़ों में फ़र्क क्या है? पुराने पिज़्ज़ा सादे होते थे और इनमें मकामी चीज़ें डाली जाती थी, जो मकामी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते थे वो डाले जाते थे। टॉपिंग्स इसमें कम होती थी, लेकिन आज आपको पिज़्ज़े में हर चीज़ मिलती है, पाइनएप्पल से लेकर कीमची और मलाई बोटी तक। पहले सिर्फ लकड़ी के तंदूर हुआ करते थे, लेकिन आज गैस और बिजली के ओवन आ गए हैं। पहले ये गरीबों का खाना होता था, लेकिन आज ये सब खाते हैं, चाहे महंगे रेस्टोरेंट में हो या घर पर डिलीवरी के ज़रिए। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा एक चिपटी रोटी से शुरू हुआ और आज दुनिया की पसंदीदा तरीन डिश बन गया। इसकी सादगी और जिद्दत इसको दूसरे खानों से अलग करती है, चाहे नेपल्स का मार्गरेटा हो या शिकागो का डीप डिश। आपका पसंदीदा पिज़्ज़ा कौन सा है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहें और आप लोग इंजॉय करते रहें। अब अपने दोस्त सुहेब को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।